आज पढ़ेंगे अपन लोग यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में, ठीक ना। तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, तत्व क्या होता है, तत्व की विशेषता क्या है, उदाहरण क्या है, ठीक ना। तत्व क्या होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें कोई मिलावटी नहीं किया जा सकता है। तत्व कैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं और सिर्फ एक तत्व रखते हैं। कैसे रहते हैं, सिर्फ एक तत्व रहेगा। जैसे यह आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिर्फ एक तत्व रहेगा, उसमें कोई तत्वों का मिलावट नहीं होगा, ठीक ना। सिर्फ एक तत्व रहेगा, समझ लेना वो तत्व है, ठीक ना। अब देखिए यौगिक किसे कहते हैं, आज पढ़ेंगे यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, या फिर हम इसीलिए कह रहे हैं कि परीक्षा में ऐसा आता है इस हिसाब से लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना। यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, मिश्रण कैसा है, अशुद्ध पदार्थ। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे एक निश्चित अनुपात, कैसा, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, यौगिक कहलाता है। बन जाएगा। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो चीज बनता है, फलस्वरूप जो बनता है इसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे जल, इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, दो। ऑक्सीजन के एक, जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता उसको एक समझते हैं, मतलब उसको मानते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर बालू। जल का सूत्र बन जाएगा ना, जल का सूत्र, इसमें दो तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात है, हाइड्रोजन में दो परमाणु रहेंगे और ऑक्सीजन के एक परमाणु, तभी जाके जल बनेगा। अभी इसमें 3 कर देंगे, इसमें 2 कर देंगे तो जल नहीं बनेगा, किसी और चीज का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। इसका निश्चित अनुपात होता है। अब देखिए दूसरा नंबर बालू। बालू हम किसे मानेंगे, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन रहे। सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन SI और ऑक्सीजन के दो परमाणु, सिलिकॉन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर सिलिकॉन यानी बालू का निर्माण होता है। बालू देखते हैं ना, बालू तो जल और बालू और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन का एक अणु और परमाणु के ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या का निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और अमोनिया का निर्माण, अमोनिया एक गैस होता है जो कि आप लोग सुने हैं, फ्रिज सुने हैं, फ्रिज, उसमें अमोनिया गैस निकलता है, ठीक है। तो अमोनिया जो है जिसका होता है NH3, मतलब नाइट्रोजन एक परमाणु, नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, बन जाएगा। तो पूछेगा अमोनिया का सूत्र बताइए, NH3। बालू का सूत्र बताइए, इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सिलिकॉन या सिलिकॉन ऑक्साइड, कुछ भी बोल दीजिए, सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। कोई पूछेगा यस IO2, इसका पूरा नाम बताइए, सिलिकॉन ऑक्साइड। जल H2O हो गया, अमोनिया का सूत्र बन जाएगा ना। अब देखिए यौगिक की विशेषताएं, यौगिक की विशेषताएं, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा यौगिक की विशेषताएं, मतलब हम किसको कह सकते हैं कि यौगिक है, उसकी क्वालिटी रहेगी तभी जानेंगे उसकी विशेषताएं या गुण, ठीक ना। देखिए यौगिक की विशेषताएं लिखिए। यौगिक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यौगिक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए पहला एक लाइन में बोल दिया है कि निश्चित अनुपात होता है, क्या बोल देता है, निश्चित अनुपात होता है। देखिए यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा या यांत्रिक मतलब मशीन, मतलब कोई मशीन यानी भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी है जो, इसको मशीन के द्वारा कोई अलग नहीं कर सकता, भौतिक विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे हाइड्रोजन अलग इसका गुण रहेगा, ऑक्सीजन का अलग रहेगा। इसमें 2 अवयव हैं, जैसे आप चाय बनाते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, चाय बनाते हैं उसमें कई चीज मिले रहते हैं, चाय में कई चीज मिले रहते हैं, जैसे चीनी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, पत्ती हो गया, अदरक हो गया, ये सब अवयव हैं, ये सब क्या है, चाय के अवयव। तो ठीक उसी प्रकार से पानी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 तत्व अवयव हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अवयव समझ में आ गया ना, आया कि नहीं। कोई पूछेगा शरबत जो पीते हैं उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, पानी हो गया, चीनी हो गया, नींबू का रस हो गया, पता है नहीं होता है, समझ में आ गया ना अवयव।
अवयवी पदार्थ समझ में आया ना? तो अवयवी पदार्थ चाहे अवयवी पदार्थ बोलेंगे, लेकिन यहाँ अवयवी तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? अवयवी तत्व, क्योंकि यहाँ तत्वों की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तत्वों की बात। जैसे कि किसी यौगिक के गुणों उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब जो भी तत्व रहेंगे, जैसे सिलिकॉन, इसका गुण अलग रहेगा, ऑक्सीजन का अलग गुण रहेगा, नाइट्रोजन का अलग गुण रहेगा, हाइड्रोजन का अलग गुण रहेगा। जब इनके संयोग से जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण अलग हो जाएगा, उसका गुण अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए नंबर 3, यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रायः क्या होता है? उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण होगा, या फिर इसको बनने में ऊर्जा लगेगा या फिर ऊर्जा निकलेगा। आप लोग देखिएगा तो एक निरमा जानते हैं? निरमा नहीं, जो जिससे कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं ना। और एक देखिएगा हाथ जो यूरिया होता है, उसको चेक करिएगा हाथ में, निरमा को हाथ में लीजिएगा, उसमें पानी डाल दीजिएगा तो गर्म होने लगता है, होता है ना? उसमें रासायनिक क्रिया होती है, गर्म होता है कि नहीं होता है? और जो यूरिया होता है, यूरिया देखें यूरिया, उसको जब आप देखिएगा हाथ में रखेंगे तो ठंडक महसूस होगा, होता है कि नहीं होता है? यूरिया सब लोग किसान के बच्चे यूरिया DAP जानते हैं नहीं जानते? यूरिया होता है, उसको हाथ में इसे रखेंगे, जब घुलने लगता है मतलब वो हल्का ठंडक महसूस करता है। और निरमा जिससे कपड़ा साफ करते हैं उसको ऐसे करेंगे, पानी डाल करके उसमें गर्माहट महसूस करेगा। तो देखिए ऊर्जा, उत्सर्जन का मतलब जिसमें गर्म हो जाए, उत्सर्जन का मतलब निरमा में क्या हो रहा है? ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है, और यूरिया में अवशोषण हो रहा है, ठीक है? अब देखिए यौगिक के तत्व भार के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में होते हैं, मतलब भार के हिसाब से इसका निश्चित अनुपात रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के 2 ठो रहेंगे इसमें परमाणु, और ऑक्सीजन के 1, इसमें सिलिकॉन का 1 और ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, निश्चित अनुपात में भार के हिसाब से अनुपात में रहते हैं। यौगिक के तत्व भार के हिसाब से एक निश्चित अनुपात रहता है, इतना परमाणु इसमें रहेगा और उसका भार इतना रहेगा, ठीक है? निश्चित अनुपात में तभी जाके यौगिक का निर्माण होगा। अब देखिए यौगिक के द्रवणांक मतलब समझ रहे हैं? द्रव किस समय द्रव बनेगा और किस समय क्वथनांक का मतलब होता है वाष्प बनने लगे, निश्चित होता है। यौगिक के द्रवणांक और एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। जैसा कि वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है? पिघलता है। क्या करता है? पिघलता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? उबलने लगता है, यानी वो जल वाष्प बनने की कगार पे चला जाता है, मतलब जल वाष्प बनने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो धरती में पानी नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा? सीधे जल वाष्प हो जाएगा, गैस बन के जल वाष्प की गैस बन के बादल बन जाएगा, ठीक ना? अब देखिए मिश्रण किसे कहते हैं? उदाहरण सही लिखिए। इसमें क्या है? यौगिक में निश्चित अनुपात है, लेकिन तत्व और यौगिक के संकेत होते हैं। हमने बताया ना तत्व यौगिक के क्या होते हैं? संकेत यानी सूत्र होते हैं, लेकिन यह मिश्रण के कोई संकेत नहीं होता, उनका कोई निश्चित नहीं अनुपात में है। इसलिए कोई पूछेगा मिश्रण का संकेत क्यों नहीं होता है, तो यही कह सकते हैं कि इनमें जो पदार्थों के अवयव जो मिले होते हैं उनका निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए मिश्रण का संकेत नहीं होता है। और तत्व और यौगिक का संकेत होता है क्योंकि उनका निश्चित अनुपात होता है, ठीक है? देखिए मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है। अब ये चीज हो गए, वो दोनों शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व और मिश्रण तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन मिश्रण और मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों, सामान्य मिश्रण और विषमांग मिश्रण। सामान्य मिश्रण और विषमांग मिश्रण कल बताया जाएगा, ठीक है? अब देखिए मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात, लिखा है ना, एक अनिश्चित अनुपात। यहाँ देखिए एक अनिश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है मिश्रण, बन जाएगा ना? अब देखिए उदाहरण के लिए वायु, जैसे वायु कई गैसों का मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन है, N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे हम लोग को क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और हम लोगों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देते हैं? ठीक। अब देखिए बारूद, जो बारूद बनता है ना किसी मिश्रण के आधार के मिश्रण से ही बनता है। मिश्रण देखिए बारूद जो होगा उसमें क्या क्या मिलकर बनेगा? सोडा, क्या रहेगा? सोडा।
सोडा का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है इसमें सोडा बनेगा? सोडा नहीं, कपड़ा धोने वाला नहीं, सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का होता है संकेत होता है, पोटेशियम को के से कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लिखा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम के होता है ना, पोटेशियम से होता है, और नाइट्रेट का जब आ जाए तो वो में जब गिर जाएगा तो उसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। अब उसी को हिंदी में ऐसे सोडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडा। कोई पूछ दिया कि सोडा का सूत्र लिखिए तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, और गंधक को सल्फर बोलते हैं। गंधक को क्या बोलेंगे? गंधक जो होता है ये सल्फर है। क्या है? सल्फर। जिसको यश से, जिसको सल्फर को कैसे इंगित करते हैं? सल्फर का प्रतीक यश है। क्या है? जैसे कार्बन को सी से, नाइट्रोजन को एन से, ऑक्सीजन को ओ से, हाइड्रोजन को एच से, और हीलियम को एच ई, लिथियम को एल आई। आप लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 तत्वों का नाम याद कर लीजिए। अभी 9th में है, फिर आगे इसे क्रम से बढ़ते जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए गंधक को सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सल्फर। सल्फर जानते हैं ना? सल्फर, ये सल्फर, सल्फर, इसको यश से इंगित करेंगे। कहाँ से? यश, 5 नहीं है, यश है, यश, सल्फर, ठीक ना। अब देखिए और कोयले का मिश्रण होता है। आप लोग घर में मत बनाइएगा। ये देखिए सोडा नहीं मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बाजार में नहीं मिलती हैं, तो बारूद बन जाएगा। बारूद एक बम होता है, पटाखा, जानते हो ना? पटाखा फूटता है ना, हाँ, तो इसी से बनता है। तो बारूद जो सोडा होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडा को क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए बारूद में कौन कौन से तत्व मिलकर बने रहते हैं, कौन कौन से मिश्रण रहता है? सोडा, गंधक और कोयला का मिश्रण होता है, ठीक ना। याद रखिएगा। कोई पूछेगा बारूद किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि सोडा, गंधक और कोयले का मिश्रण होता है, जिसको बारूद कहते हैं, जिसको बारूद कहते हैं। यदि कोई पूछेगा बारूद किन किन पदार्थों से मिलकर बना रहता है, तो सोडा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक यानी सल्फर और कोयले के मिश्रण से बनता है, बारूद कहलाता है। बन जाएगा। उनके यौगिकों को पूछेगा तो बता सकते हैं ना, उनका संकेत पूछेगा बता देंगे ना कि सोडा किसको कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट को कहेंगे। सल्फर किसको कहेंगे? यस, गंधक को कहते हैं। कोयला का, कोयला जानते ही हैं, कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक ना। कोयला 4 प्रकार का, अच्छे किस्म वाला कोयला लगाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे? एंथ्रेसाइट। क्या बोलेंगे? एंथ्रेसाइट, ठीक ना। अब देखिए अब इस्पात, क्या बोलेंगे? इस्पात। इस्पात यानी स्टील। इस्पात को क्या बोलेंगे? स्टील। स्टील में लोहा रहता है, कार्बन रहता है और निकल धातु का मिश्रण होता है। इसके अलावा भी क्रोमियम उरोमियम भी मिलाया जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए मिश्रण के विशेषताएं यानी उसके गुण लिखिए। मिश्रण में पहला गुण आप लोग भूलिएगा नहीं कि मिश्रण में अनिश्चित अनुपात होता है। मिश्रण में क्या होता है? अनिश्चित अनुपात होता है। दूसरा गुण क्या लिख देंगे? मिश्रण समान या विषमान दोनों हो सकता है, समान या विषमान, और इसके द्रव्यणांक और क्वथनांक कोई निश्चित नहीं लिखा होगा। देखिए मिश्रण का समान या विषमान, मिश्रण समान या विषमान हो सकता है। इसमें इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण का संघटक निश्चित नहीं होता है। संघटक निश्चित नहीं होता। संघटक निश्चित होता है तो तत्व या यौगिक हो जाता है नहीं, इसीलिए तो उसका संकेत नहीं है। संघटक निश्चित नहीं है कि कितने निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, उसका कोई निश्चित नहीं है। तो 2-3 चीजें याद रखिएगा। एक तो अनिश्चित अनुपात होता है, तो समान या विषमान होता है, समान या विषमान होता है, और उसके जो संघटक होते हैं निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, और इनको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है और इसको नहीं किया जा सकता है। बन जाएगा ना। तो ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे समान मिश्रण और विषमान मिश्रण, ठीक।